ये बात तो सच है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी शाह ने मिलकर वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर माहौल तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इसी वाले बिल ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो या फिर एनडीए में जो घटक दल है उनकी पार्टी के सांसद वो बीजेपी पर कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि ये पोल कहीं और नहीं बल्कि संसद के अंदर खुली है। अब सोचिए, जितने सांसद इस समय समर्थन कर रहे हैं मोदी सरकार को, उनमें से ज्यादातर सांसदों ने इस वन नेशन वन इलेक्शन वाले विधेयक के लिए वोट ही कास्ट नहीं किया। हालात ये पैदा हो गए कि जेपीसी के पास इस बिल को भेजना पड़ रहा है। खबर यह भी है कि हो सकता है कि जेपीसी से ये लौट कर बिल वापस लोकसभा में आए ही नहीं। वजह जानते हैं क्या है? वजह यह है कि जो सांसद, जिन सांसदों की बदौलत ये लग रहा था कि इस बिल को पास करा लेंगे, हालत और खराब हो गई है। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, एनडीए में जबरदस्त फूट पड़ी है इसको लेकर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको तो पता ही है, हाल ही में कई ऐसे विपक्षी पार्टी के दल भी थे, जिनमें से मायावती की पार्टी है बीएसपी, उन्होंने भी कह दिया कि हम वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हैं। कई और पार्टियों ने कहा, लेकिन जब इस बिल को पेश करने के लिए वोटिंग हुई तब पोल पट्टी खुल गई। और पोल पट्टी यही नहीं खुली, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जितने वोट कास्ट करने हैं, जितने वोटों की जरूरत इस समय एनडीए सरकार को है, मोदी सरकार को है, उतने सांसद साथ खड़े होते हुए नजर ही नहीं आ रहे। पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। ये एबीपी न्यूज की खबर है। बिल के समर्थन में 269 वोट पड़े हैं। बिल के समर्थन में 269 वोट पड़े। अब आवेश तिवारी हैं, वो एक चीज लिखते हैं, उसको पढ़ना चाहिए और उसके बाद मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही सांसदों को नोटिस जारी करने जा रही है। क्यों नोटिस जारी कर रही है बताता हूं। एक देश एक चुनाव बिल पर लोकसभा में वोटिंग के दौरान एनडीए को 360 में से सिर्फ 269 वोट मिले। 360 में से सिर्फ 269। केंद्र सरकार को 2/3 बहुमत की दरकार थी। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, लिखते हैं कि वेब के बावजूद 272 के मौजूदा समर्थन में से 269 वोट क्यों मिले। 272 नहीं है वैसे तो, इसे बता दूं 291 का आंकड़ा है उनके पास। 3 वोटों का ये अंतर कहीं एनडीए में अंदरूनी दूरी का नतीजा तो नहीं। ये बीजेपी के खुद के किले में सेंधमारी लगी है। जी हाँ, सेंधमारी है और ये खोलकर सामने आ गया। ये कोई और नहीं, बीजेपी के ही सांसद थे जो संसद पहुंचे ही नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन के इस वोटिंग के दौरान वहां पहुंचे ही नहीं। पहले कुछ एक खबरें दिखा दूं उनसे जुड़ी हुई क्या क्या है। एक और इसमें जानकारी दी गई है, देखिए। सबसे पहले तो जो अशोक कुमार पांडे हैं वो लिखते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर नहीं मिला संसद का सपोर्ट, मामला खटाई और जेपीसी में, बिल्कुल जेपीसी में भेजना पड़ा। इन्होंने मानिकम टैगोर हैं, उनका एक ट्वीट साझा किया, जिन्होंने एक तस्वीर भी साझा की है। जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है, जो स्क्रीन संसद के अंदर दिखाई जाती है, किसने यस किसने नो का, वो इसमें दिखाई गई। और उसको लेकर दावा किया गया कि 2/3 मेजोरिटी 307 की जरूरत है। 461 जो सांसद उस समय मौजूद थे उनमें से, बट द गवर्नमेंट सिक्योर्ड ओनली 263, यानी उनको सिर्फ 263 वोट मिले। वाइल द अपोजिशन गॉट 198, द वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल फेल्ड टू गेन 2/3 सपोर्ट। यानी अब आपको समझाता हूं प्रक्रिया है क्या और कैसे ये पूरी तरीके से गिरा है कि ये पास होना बड़ा मुश्किल है। मैं समझा देता हूं इसे आपको। देखिए, पहले इसे पढ़िए, जो पूरी प्रक्रिया सामने आती है, बिल कैसे पास होता है। हम ग्राफिक्स के जरिए आपको इसीलिए दिखा रहे हैं। इसमें है कि यदि आप कोई संविधान संशोधन करते हैं तो आपको 2/3 बहुमत की बहुत जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप लाए बिल और ये बिल वैसे ही पास हो जाएगा, ज्यादा सांसद अगर आपके साथ है तो हो जाएगा, नहीं। जो मौजूदा सांसद उस वक्त वोट कास्ट कर रहे होंगे, सबसे पहले उनमें से 2/3 वोटों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यानी 2/3 सांसद, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों ही जगह 2/3 सांसद वोट कास्ट करेंगे तभी होगा। तो लोकसभा का गणित क्या है पहले वो समझ लीजिए। अब सबको पता है कि 543 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के पास 292 सीटों का, यानी 292 सांसदों का समर्थन है, जिसमें से इनके खुद के 240 हैं। 292 सांसदों की जरूरत है। लेकिन जब बात आ जाती है संविधान संशोधन के लिए, भी संविधान संशोधन के लिए होगा ना, इसके जरिए होगा, तो जब संविधान संशोधन करने के लिए वोटिंग कराई जाएगी तो 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। तो 292 नहीं, बल्कि ये हो जाएगा आंकड़ा बढ़कर 362। राज्यसभा की अगर बात कर ली जाए तो 245 सीटों में एनडीए के पास अभी 112 सीटें हैं। वहीं 6 मनोनीत सांसदों का भी उसे समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास 85 सीटें। अब 2/3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 164 सीटें जरूरी है। यानी 164 सांसद राज्यसभा में अगर
वन नेशन वन इलेक्शन के इस बिल पर मुहर लगाएंगे तभी जाकर पास होगा। लेकिन बिल पास करने के लिए जो वोटिंग, पेश करने के लिए जो वोटिंग हुई, उसी में पोल खुल गई कि आप पर है 272 सांसदों का, 292 सांसदों का समर्थन। वोट कितने कास्ट कर रहे हैं? 269। आप खुद अंदाजा लगाइए कौन से वो पार्टी के सांसद हैं। खैर बीजेपी के भी हैं, खबर दिखाऊंगा अभी आपको। बीजेपी के सांसदों ने खुद ही वन नेशन वन इलेक्शन के इस विधेयक को पेश करने को लेकर जो वोटिंग कराई गई उससे दूरी बनाए रखी, इसीलिए ना चाहते हुए जेपीसी के पास भेजना पड़ा। अब आप समझिए 292 सीटों की सांसदों की जरूरत इस समय इनके पास है और चाहिए 362। आप पर 269 सांसदों का ही से ज्यादा का जुगाड़ हो नहीं पा रहा। आप कहां से लाएंगे 362? लमसम अगर आप देखकर चले तो 92-93 सांसदों की और जरूरत पड़ेगी, तो वही सांसद इनको मिल नहीं पा रहे। अब हुआ क्या, जब वोटिंग हुई तो देखिए खबर क्या है, TV9 की खबर देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के वक्त क्यों नहीं थे मौजूद सांसद? लोकसभा के इन सांसदों को नोटिस भेजेगी बीजेपी। दरअसल कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अपने खुद के सांसद इस पूरी प्रक्रिया से दूर रहे। ये तो उम्मीद जता रहे थे कि विपक्षी पार्टी के कुछ सांसदों को साथ लिया जाए इस बिल पर, लेकिन इनके खुद ही सांसदों ने इन्हें गच्चा दे दिया। इसने एक बड़ा हड़कंप मचा दिया है कि क्या वाकई एनडीए के अंदर खाने बगावत चल रही है। बीजेपी टूटने की कगार पर है क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी के सांसद व्हिप जारी होने का, व्हिप का मतलब आप जानते ही हैं कि अनिवार्य होता है किसी भी कीमत पर आपको संसद के अंदर या फिर जब विधानसभा के अंदर कार्रवाई हो रही है और आपकी पार्टी अगर व्हिप जारी करती है तो उस समय विधानसभा के अंदर आपको मौजूद होना होगा विधायक के तौर पर, और संसद में सांसद के तौर पर अगर आपकी पार्टी किसी मुद्दे को लेकर व्हिप जारी करती है तो। लेकिन क्या हुआ, व्हिप जारी करने के बावजूद भी बीजेपी के खुद के सांसदों ने इस वन नेशन वन इलेक्शन वाले बिल से दूरी बनाकर रखी। अब यही वजह है, भारी फजीयत भी हुई। अब पूरे के पूरे बिल को जेपीसी के पास भेजना पड़ रहा है। उसके बाद अभी लाने की हिम्मत जुटा पाएंगे नहीं जुटा पाएंगे वो बात अलग है, क्योंकि इनको लगा था कि हर बार जैसे ही करते रहे वैसे इस बार भी कर लेंगे, लेकिन आईना इस बार दिख गया है। विपक्ष में तो सेंधमारी नहीं कर पाए, इनके खुद के सांसद गायब हो गए। नमस्कार।